you about how to just improve your English communication in just 5 steps। और अगर आप चाहे तो आप 5 दिनों में ही अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। मैं कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बता दूंगा ना, बेसिक स्टेप्स बता दूंगा कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल प्रैक्टिस करने की तो जरूरत नहीं है, बस 2 4 5 स्टेप्स को लगाना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं है कि भैया वीडियो देखो, हजारों वीडियो देखो यूट्यूब पर, वो करो। तो बट एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको आज से ही, तुरंत से ही इन 5 स्टेप्स पर काम करना शुरू करना होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये 5 स्टेप्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला स्टेप्स है जो कि आप बचपन से ही, मैं बिल्कुल बेसिक रूट पर जाऊंगा कि कैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, हमको कैसे कोई भी लैंग्वेज सीखता है, कोई भी हिंदी हमने कैसे सीखी। तो लर्न बेसिक वर्ड्स आपको, जैसे कि हंग्री, थर्स्टी, प्लेइंग। जैसे आई एम हंग्री, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, द डॉग इज थर्स्टी। सो जस्ट बेसिक रूल्स पे जाना है कि हाँ छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकें। आपको इनको वर्ड्स पढ़ लिया आपने, थर्स्टी, हंग्री, प्लेइंग, ये वर्ड तो पता ही होंगे। बस इनके आगे ये आई एम लगा देना है, वी आर लगा देना है, और इनके जैसे सेंटेंस बना देने हैं। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग। तो बस आपको ये करना है कि छोटे छोटे वर्ड्स उठाने और उनके सेंटेंस बनाने शुरू कर देने हैं, जो कि बहुत आसान है, जैसे कि मैंने अभी बता दिए। दूसरा स्टेप्स क्या है कि आपको थिंक इन इंग्लिश में करना है। ये कोई नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है दिक्कत की, इनको कोई नहीं लगाता। तो आपको इन पर जरूर ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में ही सोचना है जो कुछ सोचना है। जैसे कि व्हाट आई डिड येस्टरडे, कल क्या किया भाई तुमने, कल क्या किया। कोई सोचता ही नहीं है कि मैंने कल क्या किया। जैसे कि आई ब्रश्ड माई टीथ, आई शावर्ड येस्टरडे, आई वेंट टू द बैंक, आई टुक द लंच येस्टरडे। सेकंड फॉर्म की लगा दो, वर्ब सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे कि मैंने बताया थर्स्टी, हंग्रीड, प्लेड, ठीक है ना। तो और बस बना दो आई वेंट टू लंच, आई मेट टू माई फ्रेंड, I saw a movie, and then at 9 o'clock I took my dinner, I ate my dinner, then I went to sleep at 11 p.m. इतना आसान है। बस आपको कुछ वर्ड्स हैं जो अपने काम है, उनकी वर्ब्स जान लो भैया, दिन में क्या क्या काम करते हैं उनकी वर्ब्स जान लिया आपने, ऐसे ये वर्ब्स, और उनका फिर आपने सोचना शुरू कर दो कि भैया मैंने कल क्या किया, उनके बारे में लिख दिया। जैसे कि मैं डेली लिखता हूँ अपना कि मुझे कल की वीडियो में क्या बनाना है, मैं 3 चैनल्स को संभाल रहा हूँ कि उन पर क्या क्या करना होता है। तो बस आपको यही देखना है कि मैंने कल क्या किया, कल क्या करूंगा, ठीक है ना। आगे के 10 दिनों का क्या टारगेट होगा, बस वो इंग्लिश में बना दो, उसको इंग्लिश में लिख दो, ये वर्ड्स की जरूरत कर लो और इन वर्ड्स को ले लो और ऐसे बना दो बस, ठीक है। और स्टेप्स 3, लर्न फिक्स्ड फ्रेजेस, स्मार्ट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स। भैया फिक्स्ड फ्रेजेस सीख लिया आपने, स्मार्ट वर्ड सीख लो, और ठीक है फ्रेजल वर्ब सीख लो आप। और कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये ऊपर वाले सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, और कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने सीख लो। जैसे कि आई वेंट टू द बैंक बट द कैशियर वाज नॉट देयर, आई वेंट टू माय फ्रेंड होम बट माय फ्रेंड वाज नॉट देयर इन हिज होम। सो कुछ कंपाउंड सेंटेंस बनाने सीख लो। और ये फ्रेजल वर्ब कैसे, जैसे कि वेंट अप, गो अप, क्विक अप, कीप साइलेंट, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। कुछ स्मार्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एप्लोज, ताली बजाना, ठीक है ना, एप्रिशिएट करना, किसी को सहानुभूति देना, ठीक है, कीप इट अप। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब होती है, कुछ स्मार्ट वर्ड होते हैं। अगर आपको ये सीख लिए, जैसे कि अब आप किसी को कीप इट अप बोल देते हैं, एप्रिशिएट बोल देते हैं, ठीक है ना, थैंक यू की जगह आप उसको अलग कुछ कह देते हैं कि थैंकफुल टू यू, ठीक है ना, आई एम फेथफुल टू यू। कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आपको अच्छी तरीके से बता दे, उनको कहते हैं हम सिनोनियम्स। सिनोनियम्स जरूरी है आपको, एक वर्ड जो भी आपने सीख लिया ना, उसके सिनोनियम सीख लेने आपको, सिनोनियम्स सीख लेने आपको बस। और 2 स्टेप्स और हैं, वे भी अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। So welcome back guys. So now I am going to tell you these step 4, learn basic grammar structure, and step 5, develop English fluency. So before I tell you this step 4 and step 5, firstly I will tell you that the 3 steps which I told you before 2 minutes. So what was the 3 steps? Can anyone tell me? That the first step is just learn basic words, hungry, thirsty, playing, learning, reading, writing. Okay, so that is the learn basic words. And the second step is think in English. थिंक इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड सीख लिया आपने, सब कुछ सीख लिया, पर अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे हो, तो कैसे आप इंग्लिश सीखोगे। थिंक इन इंग्लिश कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या किया, फ्रेजल वर्ब, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आपको आइडियम सीख लिया आपने, स्मार्ट वर्ड सीख लिए, याद कर लिया आपने, वर्ड मीनिंग्स हो गया, ठीक है भैया आपने इंग्लिश भी होना। पर उसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, ग्रामर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा 4th स्टेप वही है कि लर्न बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर, जो कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर सीखना है वो इसमें मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बट उसके साथ साथ आपको प्रीपोजिशन भी, टेंस भी, एडजेक्टिव भी और वॉइस भी। बस ये 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टरों को बस एक बार घोट लो, और वे चीजें आपने सीखी ली। बेसिक वर्ड्स आपने सीख लिया, आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया वर्ड्स को, और आपने वो कर दिया शुरू, क्या कहते हैं, एंटोनियम सिनोनियम सीख लिया। बस उनको जब जोड़ दो, सेंटेंस स्ट्रक्चर लगा दिया, ग्रामर स्ट्रक्चर, इनको एक बार सीख लो चैप्टर्स को,
बस देखो क्या कमी नहीं रह गई, अब आपको बोलनी समझनी तो आई गई इंग्लिश। अब एक बस लास्ट 5 स्टेप बच गया, जो कि था डेवलप इंग्लिश फ्लुएंसी। अब ये जो डेवलप इंग्लिश फ्लुएंसी है, ये भी बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? एक तो प्रोनाउंसिएशन सुधार लो अपनी, दूसरे थोड़ा स्पेलिंग्स और वर्ड्स और स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दो। वो कैसे करोगे शुरू? लिखना पढ़ना कैसे शुरू करोगे? थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको सिर्फ LSRW टेक्निक आजमानी है, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। तो क्या करना है? बस लिसन कर लो। सुन लिया आपने किसी पॉडकास्ट को, सुन लो, पॉडकास्ट सुन ली आपने, स्टोरी सुन ली आपने, ठीक है, आपने किसी चैप्टर को सुन लिया। तो इन सबको सुनने के बाद आपको क्या करना है? उनको चाहे तो आपको एक बार अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, बोलना है, मुंह से दिखा के, बोल के दिखाना है आपको। वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मेरी तरह यूट्यूब पे डाल सकते हो। और दूसरी बात, आपको रीड करना है उस चीज को। रीड कैसे करोगे? अब आप पढ़ना है, अब आपको चैप्टर्स को ही पढ़ लिया, स्टोरी को पढ़ लिया आपने, चैप्टर्स को पढ़ लिया, यूट्यूब पे ऑनलाइन इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, आपको उनको पढ़ो और फिर उनको ऐसे कैसे लिख दो एक बार। लिखना भी जरूरी है। लिखना ये जरूरी नहीं, ये मत लिखो पहली बात तो। आप अपना लिखा हुआ अपना ही अपने दिमाग से सोचो, जो मैंने पहले बताया था, भैया कल क्या करना है, कल क्या करेंगे, ठीक है, कल क्या किया था, आज क्या करना है, आज का शेड्यूल क्या है। अपने दिमाग से सोचो कि क्या नोट्स बनाने हैं आपको, इन चीज़ों के नोट्स बनाने, तो वो लिखना शुरू कर दो उनके बारे में। लिखना भी बहुत जरूरी है। तो बस 5 स्टेप्स हो गए, दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ। बेसिक वर्ड, थिंक इन इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और ये बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर सीख लिया, और एक LSRW टेक्निक लगा दो।